उसकी बीवी को ये इल्ज़ाम लगाना है कि आमिर लाकी साहब जो हैं, वो जब मेरे साथ हम रिश्ते करते थे, तो उनकी ये कोशिश होती थी कि वो वीडियो रिकॉर्ड कर लें। तो अपनी बीवी के साथ इस तरह सलूक करना, क्या लगता है कि ये माशरे को किस तरह मुतासिर है? वेस्टर्न स्टाइल है, वेस्टर्न कल्चर है। उनको दिमाग जो है हो सकता है वो इंग्लिश फिल्में देखकर या फिर इंग्लिश कल्चर देखकर थोड़ा ऐसा हो गया हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अनस मुंदर, आप देख रहे हैं YK न्यूज़। नाज़रीन, आज एक फिर बड़ी खबर सामने आई आमिर लियाकत की वजह से। आमिर लियाकत वो पाकिस्तानी है जिसको पूरा पाकिस्तान जानता है। सम टाइम वो शादी की वजह से फेमस होते हैं और सम टाइम ऐसे बयान देते हैं जिसके बाद पाकिस्तान की जो आवाम है वो तरकीब भी करती है और मीम्स भी बनाती है। आज जो अहम खबर आई है, उनकी जो तीसरी बीवी थी तानिया आमिर, उसने तलाक का मुतालबा कर दिया। तो नाज़रीन हमारे साथ मौजूद होंगे। शोबस के साथ इनका बड़ा अहम ताल्लुक है और बड़ी अहम गिरफ्त रखते हैं। शेख कासिम जन से बात करते हैं। सर, ये बताएं कि आमिर लियाकत साहब ने तीसरी बीवी भी उनके खिलाफ बयान दे रही है, क्या मसला? ये वैसे मेरे लिए ये शॉकिंग न्यूज़ नहीं थी, मुझे ये पहले एक्सपेक्टेड था, ठीक है, कि ऐसा कुछ होगा। मगर मैं सोच रहा था यार कोई 3 महीने बाद होगा, 6 महीने बाद होगा, साल बाद होगा, मगर इतनी जल्दी ये चीज़ें सामने आ जाएंगी मुझे यकीन नहीं था। और ये आमिर लियाकत के लोग ये समझते तीसरी वाइफ है, ये तीसरी वाइफ नहीं है, ये मेरा ख्याल है चौथी वाइफ है। जो तीसरी वो एक आई थी आनिया बीवी, हाँ आनिया, लोग कहते थे उसकी वाइफ है या नहीं, मगर वो भी वाइफ होगी, यकीनन होगी। और ये पिछली भी बीवियां जो गुजरी हैं, ठीक है, उन्होंने कभी ऐसा बयान नहीं सच नहीं बताया कि उन्होंने तलाक क्यों ली, मगर वजह बिल्कुल यही होगी कि आमिर लियाकत इस तरह की हरकतें करता होगा उनके साथ, ठीक है, इसलिए उन्होंने तलाक लिया होगा। ये थोड़ी वो दबंगबंदी होगी या कोई ऐसी होगी कि यार कि मैं सच बताऊं कि यार ये करता क्या है। मगर जो इल्जामात लगाए हैं आपने भी सुने होंगे, क्या है बताएं। अरे सर, ये बताइए कि जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसमें ये कहना है कि ये शराबनोशी करता है, जिसमें उनका ये कहना है कि ये तशद्दुद का निशाना बनाता है और उसका ये कहना है कि मुझे घर के अंदर जो है वो बंद रखा जाता है। तो इसका मतलब ये समझ रहा है कि आमिर लियाकत साहब जो है मेंटल तौर पर पागल हो चुके हैं। नहीं, पागल हो नहीं गए, ठीक है, वो काफी अरसे से इनके साथ में वो थे, ठीक है। हाँ, आपने नहीं वो देखा जो कहता था कि कैसा दिया, ठीक है, वो अब उन्होंने दिया ही है, ठीक है, लोगों को, ठीक है, इनके बयानात देख लें, इनकी हरकतें देख लें, ठीक है, बहुत अच्छे से ना दिमागी तौर पर इस तरह के हो गए हुए थे। तो अब ये जो कर रहे हैं, ठीक है, तो वो तो चीज़ें इनके सामने आ रही हैं, अब सब लोगों को पता चल रही है कि ये क्या करता है। और नशा वो वैसे जिस तरह की हरकतें करता था, साफ पता चलता था यार ये नशा करता है। उसकी बीवी का ये इल्ज़ाम लगाना है कि आमिर लियाकत साहब जो हैं, वो जब मेरे साथ हम रिश्ते करते थे, तो उनकी ये कोशिश होती थी कि वो वीडियो रिकॉर्ड कर लें। तो अपनी बीवी के साथ इस तरह सलूक करना, क्या लगता है कि ये माशरे को किस तरह मुतासिर है? ये ना वैसे ना वेस्टर्न स्टाइल है, वेस्टर्न कल्चर है। उनको दिमाग जो है हो सकता है वो इंग्लिश फिल्में देखकर या फिर इंग्लिश कल्चर देखकर थोड़ा ऐसा हो गया हो, मगर ये चीज़ें यहाँ पे एक आम बंदे या बंदी के लिए ये नॉर्मल बात नहीं है। अरे सर, ये बताएं कि आपका शोबिज़ के साथ बड़ा अहम राब्ता रहता है, आपने बड़े बड़े इंटरव्यूज़ किए हैं, तो ये बताएं कि आमिर लियाकत के साथ कभी आपका राब्ता हुआ? नहीं, मेरा कभी आमिर लियाकत के साथ ना राब्ता हुआ है, ना मुलाकात हुई है। मगर जो इनके साथ आमिर लियाकत के साथ काम करते हैं ना, उनसे ज़रूर बात हुई है कि जो लोग आमिर लियाकत से मिले हुए हैं उनसे मैंने लाजमी पूछा हुआ है कि यार आमिर लियाकत किस तरह के है। तो वो सबका आमिर लियाकत के खिलाफ नेगेटिव ही रिस्पॉन्स था, यार ये ना बंदा जो है ना वो बस ऐसे ही है। अरे सर, ये बताएं कि एक बीवी, दूसरी बीवी, तीसरी बीवी, तीनों ये कह रही है कि आमिर लियाकत हमारे साथ थोड़ा सलूक करता है। तो इसका मतलब ये समझा जाए कि अगर 3 चाहते वसूल हो जाए तो फिर तो कुछ गड़बड़ तो है। जब ये अब देखिएगा, जब ये चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं जितनी भी आएंगी ना, सारी यही कहेंगी, ठीक है। आपको लगता है कि चौथी शादी भी करेंगे? चौथी क्या, पांचवी भी करेगा, छठी भी करेगा, सातवीं भी करेगा, और सब बंदियां यही कहेंगी। मुझे समझ नहीं आती, फिर बंदियों को पता होता है कि यार ये ऐसा है, फिर भी वो शादी क्यों करती? आई थिंक पैसे के लिए करती होंगी या फेम के लिए। इस बंदी को पैसा भी मिल गया और फेम भी मिल गया। अच्छा, अब वो ये कह रही है अदालत के अंदर कि वो हक महर के अंदर 11 करोड़ की फी कर रही है। तो इसका मतलब ये समझा जाए कि आपने पहले खुद फैसला किया कि मैंने इस मर्द के साथ जाना है जो कि ऑलरेडी 2 बीवियों को तलाक दे चुके हैं। तो इसका मतलब ये समझा उसने लालच की और आज उसके साथ बुरा सलूक हो रहा है। तो लेकिन जो दीगर खवातीन हैं जो अब भी इससे शादी करना चाहती है, उनके लिए क्या पैगाम जाएगा? ऐसे जो है ना, ये बदकसूरवार सिर्फ बंदे का नहीं, बंदी का भी है।
मुझे लगता है जो बंदी है ना, ठीक है, उसने और पैसे और फेम के लिए किया, ठीक है, और अब उसे 11.5 करोड़ रुपया हक महर मिल जाएगा, तो उसको और क्या चाहिए? उसको यही चाहिए, और फेम उसको चाहिए था, फेम मिल गया, ठीक है, अब उसको पैसे भी मिल जाएंगे और वो ऐसी के लायक गुजारेगी। अच्छा, यहाँ पे बड़ा अहम सवाल करूँगा कि आमिर लियाकत साहब तो कभी आलिम ऑनलाइन के अंदर हमें दस देते थे, और मैं ये अगर बात कह सकूँ कि हमारी फैमिली बड़े कहते हैं, ये अगर कहूँ ये गलत नहीं होगा कि बड़े तामुल के साथ, और हमें कहा जाता था कि अभी आपने ये जो प्रोग्राम है ये देखना है, इनको फॉलो करना है। तो बाद में जब पता चला कि वो कवाली और वो गालियाँ, वो शालियाँ तो पाकिस्तान में किसी को भी कोई भी जो है ना वो बना सकता है, तो अब ये सवाल रहेगा कि आमिर लियाकत साहब जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद करते रहे, कभी इमरान खान साहब के साथ है, कभी इमरान खान साहब के साथ नहीं है, कभी वो क्या बात करते हैं, कभी वो क्या बात करते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की अवाम इनका क्या करेगी? लोग इनके ऊपर मीम बनाते हैं, लोग इनके ऊपर तनकीद करते हैं, लोग इनको अब बेवकूफ़ कहना शुरू हो गए हैं, और लोग ये कहते हैं कि जो इनकी पहली बीवी थी उन्होंने आमिर लियाकत साहब को बड़े बेहतर तरीके से कंट्रोल किया हुआ था, और ये इनका जो सवाल स्टार्ट हुआ ये इनकी पहली बीवी को तलाक देने के बाद ये इस मामला आगे बढ़े। तो सर ये बताएंगे क्या कोई सेक्सुअल भी कोई चीज़ें शामिल थी जिसकी वजह से वो दूर रहना चाहती है? ये तो वैसे नहीं पता होगा, ये मुझे कैसे पता हो सकता है, मगर जो है वैसे एज के हो गए हैं, ठीक है, इश्यूज तो होंगे, मगर फिर भी ठीक है। आमिर लियाकत साहब पहले जो थे ना, शुरू में जो आप बात कर रहे हैं, शुरू में वो आमिर लियाकत थोड़े डिफरेंट थे, फिर आमिर लियाकत थोड़े बहुत ना चेंज होते गए, कन्वर्ट होते गए, और वो एक मजाक बन गए। शुरू में वो कुछ और थे, मगर इस टाइम वो एक अलामत बन चुके हैं मजाक, अब उनको कोई सीरियस नहीं ले सकते। सर ये बैकग्राउंड की जो बेबी है कहीं पे ये लगता है कि वो स्टार्ट लगाने की कोशिश कर रही है? अगर वो लगा भी रही हो, मगर जो पिछली बीवियाँ थी, ठीक है, वो भी किसी वजह से गई थी ने छोड़कर, कोई तलाक तो कोई ना कोई वजह होगी, कसूरवार दोनों ही होंगे, मगर अब देखते हैं आगे क्या चीज़ें निकलती हैं। अच्छा, अब इनको सियासी तौर पे जो इनकी इनिंग्स होगी वो खत्म हो चुकी है? सियासी तौर पे ये तो जब उन्होंने कोई दूसरी पार्टी जो ज्वाइन कर ली है, ठीक है, पीडीएम ज्वाइन कर ली है या नून लीग जो भी ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो वो उस पर डिपेंड करेगा कि उनका सियासत क्या चाहता है, मगर पीटीआई से तो वो निकल गए हैं, खत्म हो गई पीटीआई। अच्छा, अब ये बताइएगा अभी तक कि आमिर लियाकत साहब की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया, अब ये देखना है कि वो इस बात की तस्दीक करते हैं क्या वो पहले जिस तरह पहले करते थे अपनी बीवी के ऊपर तनकीद की और इल्ज़ाम लगाए, तो ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि आमिर लियाकत साहब अब क्या बयान देते हैं। हो सकता है आमिर लियाकत अपनी ये बीवी जो भी है इनकी ये जो है इनके साथ दोबारा दोस्ती पैचअप हो जाए और चीज़ें सेटल हो जाए, कोई पता नहीं। जो हो सकता है आमिर लियाकत साहब इसके भी खिलाफ बयान दे दें कि यार ये झूठ बोल रही है या क्या हो रही है, तो वो उनका बयान आएगा, फिर देखेंगे क्या बनता है। अच्छा, आपका ये कहना है कि आमिर लियाकत साहब की चौथी शादी हुई? हाँ, जो हानिया जो उनकी वाइफ है वो अभी भी कहती हैं कि मेरी शादी इनके साथ हुई है, मगर आमिर नहीं मानता। तो ये उनके पास हानिया के पास उस तरह से सबूत भी नहीं थे जो बताएं। बेशक अगर शादी ना हुई हो सकता है ये रिलेशन में हो, ठीक है, क्योंकि आमिर लियाकत का सुना है कि ना काफ़ी बंदियों के साथ ना रिलेशन में रह चुके हैं, तो हो सकता है उनके साथ भी ऐसा कुछ हो, मगर लेट्स सी। जी नाज़रीन, आपने की गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना है कि अब ये देखना है कि आमिर लियाकत साहब को क्या बयान सामने आते हैं। इनकी जो तीसरी बीवी है उसने ये अदालत में कह दिया कि जिस तरीके से मुझे तशद्दुद का निशाना बनाता रहा, जिस तरीके से शराब नोशी करता रहा, जिस तरीके से मेरे घर के अंदर बंद करके मुझे हरासमेंट का शिकार बनाता रहा, और इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसने एक एक्ट में हाथ में 11 करोड़ रुपये जो है वो दरकार है। अब आमिर लियाकत साहब इतने पैसे देते हैं या नहीं देते, आमिर लियाकत साहब एक वक्त जो है सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद का निशाना बनेंगे। तो नाज़रीन, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, इसके ऊपर हम आपको अपडेट देंगे। तो देखते रहिए एमआरके न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।